मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़ में आज हम मन की बात करेंगे। अपने मन को कैसे स्ट्रांग बनाएं। अगर हमारा मन स्ट्रांग नहीं है तो ज्योतिष के द्वारा हम इसका कारण भी जानेंगे और अपने मन को स्ट्रांग कैसे बनाया जा सकता है इसके सरल उपाय भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा मन स्ट्रांग नहीं है, इसका हमें कैसे पता लगता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, हम प्रसन्न नहीं रहते। जब भी हम अपने परिवार के साथ होते हैं और सब किसी टॉपिक को लेकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो भी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता। सब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं हो रहे। प्रसन्नता हमारे चेहरे पर नहीं होती, हम उस पल को एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति भी बनती है। इसी प्रकार से जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम वह डिसीजन नहीं ले पाते। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में हम अपना मन बदलते हैं, ऐसा कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको चेंज कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ना होने से ऐसी स्थिति बनती है, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे मन में एकाग्रता नहीं रहती, हम किसी बात पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसी तरह से मन का विचलित रहना, हमारा मन विचलित हो जाता है। जैसे किसी ने हमें कुछ थोड़ा सा कह दिया तो हम अशांत हो जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। हम उसी बात को लेकर बार बार उसके बारे में सोचते हैं। ऐसी स्थिति भी बनती है। अगर किसी से किसी बीमारी के बारे में सुन लेते हैं या किसी दुर्घटना के बारे में बात होती है तो हमें यह लगने लग जाता है कि यह बीमारी तो कहीं हमें भी तो नहीं हो गई, मुझे तो नहीं हो गई, कहीं ऐसी स्थिति हमारे साथ तो नहीं हो जाएगी। अंदर से मन यह सोचकर उदास रहने लग जाता है और इसकी कोई वजह नहीं होती। ऐसी स्थिति में नींद बहुत आती है, मन करता है कि सो जाएं। कई बार किसी व्यक्ति को लेकर हम शक करने लग जाते हैं, चाहे वह हमारे घर का सदस्य हो या कोई बाहर का हो। हमें अंदर से ऐसे लगना लग जाता है कि वह व्यक्ति हमारे बारे में, मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है, भले ही ऐसा कुछ भी नहीं हो। यह सब हमारे मन की स्थिति से के कारण होता है। मन जब स्ट्रांग नहीं होता तो ऐसी सारी स्थितियां बनती है। कई बार हमें बिना किसी बात के ही अंदर से रोना आ जाता है और कई बार ये रोना जो है दूसरे लोग भी सुन पाते हैं और इसका कोई कारण नहीं होता, बस अंदर से ऐसा होने लगता है। हमारा मन स्ट्रांग ना होने की वजह से ऐसा होता है। मैं आपको यह क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो स्थिति है ये मनोरोग या मानसिक रोग या डिप्रेशन की नहीं है। यह स्थिति तब बनती है जब हमारा मन जो है स्ट्रांग नहीं है। जो मनोरोग, डिप्रेशन वगैरह है, वह स्थिति बहुत गंभीर होती है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर उसका कारण और उसका निवारण के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो स्थिति है ये अक्सर लोगों में आमतौर पे हो जाती है जिनका मन स्ट्रांग नहीं होता। अब हम ज्योतिष के द्वारा इसका कारण को समझते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन का कारक कहा गया है। जब हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा 12 हाउसेस में से जिस हाउस में बैठा है
उसके साथ कोई प्लैनेट अगर नहीं बैठा है तो भी मन स्ट्रांग नहीं होता। कई बार इन 12 हाउसेस में से जिस हाउस में चंद्रमा प्लेस्ड होता है उसके दोनों तरफ के हाउसेस में अगर कोई ग्रह नहीं होता तो इससे भी चंद्रमा जो है मजबूत नहीं होता, स्ट्रांग नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारा मन जो है स्ट्रांग नहीं होता। जिसके हॉरोस्कोप में ऐसी स्थिति बनती है या चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो अच्छे हाउसेस में नहीं होती, या जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में होता है, पीड़ित होता है मेलेफिक प्लैनेट से, अशुभ ग्रहों से, ऐसी स्थिति में भी इस प्रकार की समस्या आ जाती है कि हमारा मन स्ट्रांग नहीं होता। अब इसके लिए ऐसी स्थिति में हम क्या लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में अब हम समझते हैं कि क्या उपाय है। मैं आपको 2 छोटे छोटे और बहुत सरल से उपाय बता रहा हूँ। अगर आप ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं और आप ये छोटे से उपाय करेंगे तो आपका इससे 100% आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले रात के समय कोई भी खाली स्थान हो या आपकी छत हो या पार्क हो, वहाँ पर आपको 4-5 मिनट तक बैठना है और सिर्फ चंद्रमा की तरफ देखना है। आपने कुछ करना नहीं है, सिर्फ चंद्रमा को थोड़ी देर के लिए देखना है। उसके बाद में आपने चंद्रमा देवता की तरफ हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करनी है, हे चंद्रमा देवता, मेरी गलतियों को क्षमा करें व मेरे मन को स्ट्रांग बना दें, मेरे मन को बहुत मजबूत बना दें। सिर्फ आपने ये प्रार्थना करनी है। दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में जब मन हमारा कमज़ोर होता है तो माता गौरी, अम्बे माता, माता दुर्गा भवानी की हमें पूजा करनी चाहिए और संध्या आरती के समय, शाम के समय में हमें माता की आरती जो आपके सामने लिखी हुई आ रही है, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, यह आरती आपको रोज करनी है। ये छोटे से 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपका मन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि जो मन आपका उदास रहता है, प्रसन्न नहीं रहता, वह प्रसन्न रहने लगेगा। और मन जो डिसीज़न नहीं ले पा रहा, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं है, वह भी ठीक हो जाएगी। मन में जो अशांति रहती है वह भी दूर हो जाएगी। आप अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन देखेंगे कि जहां आप थोड़ा अलग रहना पसंद करते थे, लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहे थे, अब उनके साथ में आप उठने बैठने लगेंगे, हंसी मजाक करेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप ये दोनों उपाय अवश्य करें, आपको इसका लाभ 100% मिलेगा। आपका मन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।